Hello, wonderful souls. Welcome to Destined Path. My name is Dr. Raman, and this channel is purely dedicated to the spiritual growth, soul ascension, transformation of the soul, and moreover, we talk about the twin flame journey, how we can reach to our बेस्ट लेवल, किस तरह से हम अपने एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करें, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हुए, हाउ वी कैन एक्चुअली अचीव आर गोल्स, आर लाइफ पर्पस, आर सोल पर्पस, राइट। क्योंकि अगर हम एक कम्युनिटी का पार्ट हैं तो हम चूज़न वन हैं, लेकिन हम किस चीज़ के लिए चूज़न वन है? सिर्फ ट्विन फ्लेम को लव करने के लिए चूज़न वन है, या सिर्फ हीलिंग करने के लिए चूज़न वन है, या हमारे होने का कोई बड़ा पर्पस है? टू रीच अप टू दैट पर्पस एक पूरी कहानी है, एक पूरी जर्नी है, एक पूरा प्रोसेस है। एंड कभी भी आपको एक लेवल पर खड़े होकर थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल नहीं दिख सकता। सो डोंट चेज द नेक्स्ट लेवल एंड डोंट ट्राई टू अनफोल्ड द नेक्स्ट लेवल। अपनी एनर्जीज़ को आप जिस लेवल पर हो वहीं बेस्ट काम पे लगाओ। धीरे धीरे आपके जो नेक्स्ट लेवल्स है गेम की तरह अपने आप ओपन होते रहेंगे। आपको आपका सोल पर्पस भी पता चलेगा, आपको आपका लाइफ पर्पस भी पता चलेगा, एंड आपकी जर्नी भी कंप्लीट होगी। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी अपडेट इन रिगार्ड्स टू द न्यू मून एंड सन इक्लिप्स, क्योंकि 29 मार्च को दो मेजर इवेंट्स हैं। द वन इज सन इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, द सेकेंड इज न्यू मून, राइट। पहले बात करते हैं सन इक्लिप्स की। सो ये सन इक्लिप्स पार्शियल सन इक्लिप्स है, एंड इसका मैं टाइमिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। यूएस से बहुत से लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं। सो यूएस में ये 4:50 मॉर्निंग AM, 4:50 AM सुबह से 8:43 AM तक इसका जो है एक हैवी टाइम रहेगा, इसका एनर्जीज़ रहेगा। एंड इंडिया में ये दोपहर 2:20 से 4:17 शाम को हाई एनर्जीज़ में रहेगा, पीक पे रहेगा। लेकिन 6:13 पर इसका जो है एक एनर्जी लेवल, जिसे हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय जो है 2:20 से 6:13 तक रहेगा, राइट। इसका मैग्नीट्यूड 0.09376 है। मीन्स कि विजिबल जो है यूएस में रहेगा, ईस्टर्न कनाडा में रहेगा, नॉर्थ रशिया में रहेगा, यूरोप में रहेगा, ग्रीनलैंड में रहेगा। तो यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन येस, जब भी सन इक्लिप्स होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो विजिबल हो या नहीं हो, एनर्जीज पर इफेक्ट ज़रूर डालते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण, चंद्र क्या है? चंद्रमा हमारा सैक्रल चक्र, एंड जो हमारा सूर्य ग्रहण है सन रिलेटेड टू है ना, और सूर्य क्या है? हमारे सोलर प्लेक्स है। तो हमारे एनर्जी लेवल को ज़रूर ये शेकन अप करते हैं। इसमें जो न्यू मून का जो एक इफ़ेक्ट ऐड ऑन हो गया है, तो उससे ऑलरेडी पिछले 3 दिन से एनर्जीज़ जो हैं हाई पे चल रही हैं। थोड़ा सा स्लीपिंग में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा सा आपकी हेल्थ इशू बाहर आ सकता है, एक घबराहट, एक फियर की एनर्जी क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके लॉजिकल माइंड को, आपके हेल्थ को एक मेजर ट्रिगर ये 2 इवेंट्स इस बार देंगे, राइट। और अगर मैं न्यू मून की एनर्जीज़ की बात करूं तो ये मुझे लगता है कि ये न्यू मून इस साल का मार्च में जो अब आ रहा है 29 मार्च को, ये मेजर न्यू मून है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी डाउनलोड्स हो रहे हैं ना, दैट्स ऑल अबाउट शेडिंग योर टेम्परेरी स्किन। मीन्स आपका जो एक टेम्परेरी रोल है, आपकी एक झूठी आइडेंटिटी है जो आपने मतलब 3D क्रिएट कर रखी है, या जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, वो पर्ज आउट होगा। आपके कंफर्ट जोन को बहुत ज़्यादा चैलेंज मिलेगा। डेफिनेटली चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जगह का चेंज, जॉब का चेंज, घर का चेंज, राइट, पोजीशन का चेंज, स्टेटस का चेंज, राइट, रिलेशनशिप का चेंज, ये ज़रूर आएगा। आप चाहो ना चाहो, आपके बेहतरी के लिए ही आएगा, लेकिन ये आएगा। आप इसको जितना अच्छे से इजीली एक्सेप्ट कर लोगे, आपको पेन उतना कम होगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें तो होनी ही हैं। तो ये एनर्जी फुल जो है अप्रैल के मंथ में 4/4 के पोर्टल में ये ऐसे ही ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में लाएगी, आपको पुश करेगी ग्रोथ की ओर, और आपको कंफर्ट जोन से निकलने पर मजबूर कर देगी। सेकंड, हाई पर्जिंग एनर्जीज रहेंगी इस बार, चाहे आप फेमिनिन एनर्जी में हो, चाहे आप मस्कुलिन एनर्जी में हो। आपको मतलब आपकी रियलिटी में लाने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए जो है पर्जिंग इस
समय आपको हो सकती है। और यहाँ पे ना कुछ रिलेशनशिप ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, लोगों के असली चेहरे दिखेंगे। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो सकती हैं जहाँ आपके इल्यूजन्स ख़त्म हो, राइट। आपको लगेगा कि इस सिचुएशन के बारे में मैं ऐसा सोच रही थी, या इस जगह के बारे में ऐसा सोच रही थी, या मैं इस प्रोसेस के बारे में ऐसा सोच रही थी, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट, और मेरा अब तक ये जो कुछ समय से ये मैं कर रही थी ये एक इल्यूज़न था। सो जो लोग अपने इल्यूजनरी माइंड से वर्क कर रहे थे अब तक, उनके इल्यूजन्स ब्रेक होंगे, इसलिए उनको एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आएगी, राइट। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टर्निंग पॉइंट उन फेमिनिन्स के लिए जो मस्कुलिन एनर्जी से डील करते हैं, या उन मस्कुलिन एनर्जीज के लिए जिनका फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है। विश फुलफिलमेंट का बहुत ज़्यादा टाइम है ये। आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, आपको जिस चीज़ का शौक़ था, इस पोर्टल में 4-4 के पोर्टल में जो है ये न्यू मून आपको वो मैनिफेस्ट करवाएगा। मनी के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने ड्रीम्स पे काम करोगे तो वो आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन रेड फ्लैग इसमें ये है कि ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी देगा। मैनिफेस्टेशन मीन्स आप अगर अच्छा करोगे वो भी मैनिफेस्ट होगा। अगर आपको कोई फियर है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो भी होने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो आपको आपके माइंड को बहुत ज़्यादा उसी जगह पर लगाना है जहाँ पे जो आप पाना चाहते हो। जिनका फेमिनिन एनर्जी डिसबैलेंस है उन्हें, या हम ये कह सकते हैं कि फेमिनिन एनर्जी उनका चक्रास वो कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, कोड कटिंग कर रहे हैं, या वो बहुत सारा कुछ योगा में भी इन्वॉल्व्ड हैं, हर चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी चक्रा जो है सैक्रल उनका इम्बैलेंस हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी, सेंशुअलिटी बहुत ज़्यादा उनको पुल महसूस हो सकता है, और इस समय ना उनको उनके डीएम की बहुत याद आने वाली है, राइट। वो कुछ ही करके गए हों, लेकिन उनका जो एक फिज़िकल टच है वो आप बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर सकते हैं। उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं, उनके ब्रीदिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं। ये बहुत इंटेंस एनर्जी रहेगी, 10 to 15 डेज़ रहेगी। वैसे ये एनर्जी पूरे पोर्टल में वर्क करेगी। आपको इस पे बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की नीड रहेगी, राइट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपका फैमिली में हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की नीड रहेगी। एंड इस मोमेंट पे, इस फुल मून के एनर्जीज़ में आपको नेक्स्ट लेवल पे पुश कर दिया जाएगा। आप जितनी भी हीलिंग कर चुके हो, आप जिस भी स्टेज पर हो, नेक्स्ट स्टेज पर अब आपको मूव किया जाएगा। उन फेमिनिन्स के लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी जिन्होंने जो है एक सरेंडर की एनर्जीज़ में रहे थे। कोई ज़िद की एनर्जी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न का स्टेट नहीं है, लेकिन बहुत समय से वो अपने पार्टनर के कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे। तो पॉसिबल है कि 5-5 पोर्टल से पहले वो कुछ ना कुछ कॉल मैसेज जो हैं अपना रिसीव कर लें। और यहाँ पे ना एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का अगर मैं एनर्जी अपडेट बताऊँ तो वो डीएम, अब मैं बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे फीमेल बॉडी हो, बट एनर्जी की बात कर रही हूँ, राइट। जो मस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हैं वो इस समय अपने पार्टनर को विदाउट टेकिंग फिजिकल एक्शन, बिना कॉल मैसेज किए चेज़ ज़रूर कर रहे हैं। उनका मैसेज देखना, उनको पुरानी चैट को रीड करना, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी कोई पिक्चर देखना, कोई इंस्टाग्राम फॉलो करना, फेसबुक फॉलो करना, कुछ ना कुछ इस तरह का जो है साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में इस समय चल रहा है। फेमिनिन एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में है, बहुत ग्रोथ कर रही है। सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ग्रोथ की एनर्जी बहुत है। हर तरह की मैनिफेस्टेशन आपके लिए पॉसिबल रहेगी। न्यू प्रोजेक्ट्स आप करेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर आप इस समय करेंगे तो आपको वो भी बेनिफिट रहेगा। इन्वेस्टमेंट की एनर्जी भी इस समय बहुत है, राइट। हीलिंग आप नेक्स्ट लेवल पर कर रहे हो, डिफरेंट जगह दर्शन करने की एनर्जी है। कुछ जिसे हम कह देते हैं ना, कुछ शक्तिपीठ होना या कुछ हाई स्पिरिचुअल प्लेसेस होना, वहाँ पर जाने की एनर्जी बहुत है। इस समय आप जो हैं हाईली ट्रांसम्यूट होंगे हायर फ्रीक्वेंसीज में। तो लेकिन बस इस फेमिनिन एनर्जी का थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की नीड है। एंड इनके जो डीएम हैं जो बहुत समय से क्वाइट हैं, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, बिल्कुल साइलेंट जोन में है, तो उनका इस समय एनर्जी जो है
वो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला एनर्जी है। उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल होने की वजह से कभी कभी आप जो है बहुत लो महसूस करोगे। 7 का सिंक्रोनिसिटी बहुत होगा, 8 का सिंक्रोनिसिटी बहुत होगा, 4 का सिंक्रोनिसिटी बहुत होगा। तो आपका जो पर्सन है इस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है। मिसिंग एनर्जी में डेफिनेटली है आपकी पिक्चर्स देखना, आपको फॉलो करना, आपके बारे में पूछना, आपके बारे में पता करना, ये सब जो है साइलेंट का इस समय पार्ट ऑफ चल रहा है। आपको इस समय वो ड्रीम में दिखाई से दे सकते हैं। अगर आपका थर्ड आई इस समय एक्टिवेटेड नहीं है, अभी तक आपका थर्ड आई बैलेंस नहीं हुआ है, तो आपको वो ड्रीम में दिख तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है सुबह उठ के आप वो सपना भूल जाओ, या उस सपने को डिकोड ना कर पाओ, या वो आपको सिर्फ लिपसिंग करते हुए दिखाई दे, विस्परिंग करते हुए दिखाई दे, और वो आप उसको डिकोड ना कर पाओ। ये चीज़ हो सकती है अगर आपका थर्ड आई अभी एक्टिवेटेड अवेकन बैलेंस नहीं है। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन का हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है, बट येट यू आर नॉट एबल टू डिकोड इट। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी जगह बैलेंस्ड हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है। डिवाइन का एक पर्दा गिरा हुआ है कि आपको अभी उनकी एनर्जीज को जो है डिकोड करने का अभी आपके लिए वो राइट टाइम नहीं है। बट आपके पार्टनर की इस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, आपको चेज कर रहे हैं, लेकिन किसी एक्शन के मोड पर नहीं है। यहाँ मैं इसके साथ आपको लेट मी गाइड यू। कभी भी जब आपके पर्सन का अवेकनिंग चल रहा होता है, जैसे फेमिनिन का एनर्जी जो है जब अवेकनिंग में होता है ना, तो वो अपने पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज कर सकते हैं, बार बार उन्हें बताते हैं कि मेरे को क्या महसूस हो रहा है, बार बार उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हम एक जर्नी में हैं, है ना, हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम एक अनकंडीशनल स्टेट पर हैं, मैं तुम्हारे लिए ये हूँ, तुम मेरे लिए ये हो। ये फेमिनिन का जब अवेकनिंग होता है। लेकिन मस्कुलिन का एनर्जी बिल्कुल इससे अपोजिट होता है। जब भी मस्कुलिन एनर्जी का अपोजिट होगा वो गायब हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा, आप उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाओगे, आप कितना भी ट्राई कर लो आप उनके बारे में कुछ नहीं पता कर पाओगे। थर्ड, वो आपके सामने जब भी आएंगे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो वो आपकी आंख से बचने की उस समय कोशिश करेंगे। आप देखेंगे उनकी स्किन, उनके हेयर्स, उनका वेट उस समय जो है आपको पहले से कम महसूस होगा। एंड कहीं ना कहीं आप अपने किसी ना किसी स्किन इशू से डील करेंगे कि कभी फेस पे पैचेस आ गए, कभी बॉडी पे कहीं पैचेस आ गए, कहीं प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो गई। तो इस तरह की एनर्जी आपकी जो है इस समय हो सकती है। सो मस्कुलिन हाईली ट्रांसम्यूट की स्टेज पर हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। कॉल मैसेज आए देन यू कैन डेफिनेटली इंटरटेन एज पर योर चॉइस, लेकिन चेजिंग की एनर्जी में आपको नहीं जाना, क्योंकि आने वाले समय में आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी रिसीव करने वाले हो, और कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग एनर्जी में रहना है। एंड वन मोर थिंग, आपका पार्टनर मैनिपुलेटिव एनर्जीज में कतई नहीं है। एंड सेकंड, ऑन एंड ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन येस अवेकनिंग का एक पॉइंट उनका ट्रिगर ज़रूर हुआ है। उन फेमिनिन का हुआ है जिनके मस्कुलिन्स उनको बार बार कॉल मैसेज 2-3 महीने 4-6 महीने में बार बार ट्रिगर करते रहते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, उनका इन्वॉल्वमेंट अपनी हीलिंग में है। तो ये मस्कुलिन्स का कॉल मैसेज कहीं आपको आ सकता है, कहीं कोई बातचीत आपको हो सकती है, लेकिन अभी वो अनअवेकन है, सो आपको उनको इंटरटेन उसी अकॉर्डिंग करना है। एंड सेकेंडली, वो फेमिनिन्स इस समय जो हाईली इन्वॉल्व हैं अपने सोलमेट्स के साथ, तो उनको हो सकता है इस समय उनके सोलमेट्स उनको ट्रिगर दें। राइट, आपका सोलमेट आपको छोड़ के चला जाए, गायब हो जाए, या उसका चॉइस बदल जाए, अब प्रायोरिटी चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर आपको आपके कंफर्ट पॉइंट पे मिलेगा, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो मनी एनर्जी हो। ज़्यादातर चांसेस सोलमेट के हैं। तो यहाँ पे आपको खुद को बैलेंस की एनर्जी में लाना है, कभी भी चेज़ नहीं करना है आपको। राइट, नेक्स्ट जो यहाँ पे मेजर गाइडेंस रहेगी, नाउ दिस इज़ द टाइम टू हील योर इनर चाइल्ड एंड योर अनसेस्टर्स। इनर चाइल्ड हीलिंग, मैनी ऑफ यू आस्क्ड कि हमारा कोई इनर चाइल्ड वुंड नहीं है, तो हमें इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों करनी है? इनर चाइल्ड हीलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दिस द हीलिंग प्रोसेस। जैसे आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, इंग्लिश एक आपका सब्जेक्ट ज़रूर रहेगा। अब वो आपको
इसलिए नहीं इंग्लिश का सब्जेक्ट है कि वो आपको आती नहीं है, वो इसलिए सब्जेक्ट है कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। सो एज इट हमारी जो इनर चाइल्ड है, आपका वो नहीं होगा तो आपके पार्टनर का होगा, और अगर इस लाइफ का कोई वुंड नहीं होगा तो पास्ट लाइफ का होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। सो इनर चाइल्ड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। जिनकी बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है और उनसे कोई इनर वर्क नहीं हो रहा है, या आने वाले हो सकता है विद इन अ वीक वो इस स्टेज पर आए कि उनसे किसी प्रकार की हीलिंग नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे वो अपने मैं यहाँ पे एक रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी कि शिव मंदिर, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये एक कह दो कि एक मैजिकल हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करता है। जब भी आपका बहुत ज़्यादा जो है, चाहे वो किसी भी पोर्टल में हो, किसी भी न्यू मून फुल मून पर हो, हैवी पर्जिंग हो, तो आप उस समय उन दिनों शिव मंदिर जाइए एंड शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कूल और कामनेस महसूस होगी। तो शिवोहम आप जितना सुन सकते हो आप उतना सुनिएगा, राइट। सदगुरु का शिवोहम इज़ लिटरली मैजिकल, तो जितना आप वो सुन सकते हो सुनिएगा, आपको रिलैक्स और बैलेंस की एनर्जी आएगी। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आप जो आपके साथ हो रहा है या जो होगा उससे आप चेजिंग की एनर्जी में ना चले जाओ, क्योंकि वो फेमिनिन्स ना बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, जिनके मस्कुलिन्स का इस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। सिर्फ एक ही जगह पर एक प्रॉब्लम, एक हर्डल क्रिएट हो सकती है, वो है कि उनका पेशेंस लेवल यहाँ पे जवाब देने लगेगा। क्योंकि जब भी किसी इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा गहरा प्यार नॉक कर जाता है, ट्रिगर कर जाता है, तो बहुत हलचल मच जाती है। चाहे आपको सब ज्ञान हो, आपको सब पता हो, आप कितना हील कर चुके हो, कितना लेट इट गो कर चुके हो, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उस समय ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है कि कैसे ही करके हम मिल जाएं, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ये बात क्रिएट हो जाती है। तो आपको चेज़ तो करना ही नहीं है और इंटरफेयर तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा खुद को पेशेंस की एनर्जी में लाइए, बैलेंसिंग की एनर्जी में लाइए। चेजिंग आपको नहीं करनी है। ये फेमिनिन इस समय लाइट कोड्स रिसीव कर रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम में जो क्राउन चक्रा है इनका हमेशा रिलेट रहेगा यूनिवर्स के साथ। तो जो भी ये रिसीव करते रहेंगे, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बढ़ती रहेगी। इस सिचुएशन में इनको 369 396 की सिंक्रोनिसिटी अच्छी खासी हो सकती है, हर्ट की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 143 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 1122 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको 396 और 369 की सिंक्रोनिसिटी होगी। सो आप इस तरह का जो है काम कीजिए ताकि वो आपको हेल्पफुल हो। एंड मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि मैम अपनी फ़ोटो लगा देना स्टेटस पर, क्या ये सब गलत है? ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? डीएम को हमें देखना या हमारी फ़ोटो उनको अगर दिखाई देती है तो क्या ये गलत है? तो ऐसा नहीं है। हमेशा क्या होता है, हम लोग जो है ना, जो इस पाथ पर हैं, हमारे ऑरास बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन सेंसिटिव भी होते हैं। हमारे अंदर ना एक अलग सा एक मैग्नेटिक पुल होता है। वैसे भी ये वो युग है कि हर चीज़ जो हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, हम जो सोशल पर देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। हम पिक्चर्स अपनी शेयर करते हैं, राइट। यहाँ पे एक इवल आई ज़रूर क्रिएट होती है। कई लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जब वो अपनी पिक्चर कोई डाल देते हैं अपनी फैमिली के साथ, हंसी खुशी वाली के साथ, कुछ ही दिनों में या वो बीमार हो जाते हैं या उनका झगड़ा हो जाता है, तो फिर उनको रिग्रेट होता है उस चीज़ का। अगर आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव नहीं है तो आप कुछ भी स्टेटस डाले जाओ, कुछ भी आप करे जाओ, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, 90% चांसेस हैं कि उनके जो ऑराज होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, एंड इवल आई का यहाँ पे रोल रहता है। सो द पॉइंट इज़, आप अपना पिक्चर डालो, लेकिन आप हमेशा अपनी एक्टिविटी को शो मत करो। आप कोई रेमेडी कर रहे हो उसको मत शो करो। आप कुछ अचीव कर रहे हो उसको बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपना काम करे जाओ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं ना, ये तो जस्ट मतलब बिल्कुल स्मॉल जो है आपके अचीवमेंट्स है। आपका माइलस्टोन तो कुछ और ही है। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स शेयर कर सकते हो, आपका डीएम देखे या नहीं देखे, अब आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उसको दिखाने के लिए अगर आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हो, देन ये आपका खुद का चेजिंग एनर्जी है। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं फ़ोटो डाल के उसको चेजिंग एनर्जी में ले आऊँगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप खुद चेजिंग एनर्जी में हो, दैट्स वाई आप चाह रहे हो कि वो पर्सन देखे, और मतलब उसको इंटेंशंस में रख के उस पर फोकस करके ऐसी कोई एक्टिविटी करने की नीड आपको नहीं है।
राइट. सो ये था कंप्लीट वीडियो. आई होप इट विल बी हेल्पफुल. एंड फॉर द पर्सनल सेशंस नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डायरेक्ट कॉल्स नहीं पिक हो पाती, सो प्लीज़ आप पहले व्हाट्सएप कीजिए, बुक योर सेशंस, देन कनेक्ट विद मी. ओके. बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, एंड हमेशा खुश रहिए.